सप्रेम नमन दोस्तों, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल लाइफ इज एन हिस्ट्री। स्वामी जी सह प्रेम नमन। स्वामी जी, आपने पिछले प्रवचन में युग परिवर्तन के बारे में बताया। यह युग परिवर्तन क्या है और क्या वास्तव में ये युग परिवर्तन का समय है? कृपया युग परिवर्तन पर प्रकाश डालें। सप्रेम नमन। युग परिवर्तन पर मैं कुछ कहूं, इससे पूर्व कुछ सूचना आपको देना चाहूंगा। चाहे तो आप इस सूचना को मान ले, इस पे विश्वास करें या इसको सिरे से इनकार कर दें। ये आपकी स्वतंत्रता है, ये आपकी आजादी है। तो जो सर्वप्रथम युग परिवर्तन के बारे में मैंने अपने अंतरतम अनुभव ध्यान के द्वारा आयाम में जब देखा, ये आज का देखा हुआ नहीं है, ये 2021 लास्ट में मैंने अपने भीतर अनुभव किया। आप चाहे तो इस जानकारी को मान ले और इस पे खोज करें, और आप चाहे तो इसे छोड़ दें। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप स्वतंत्र हैं इसमें। तो जो सर्वप्रथम मैंने अपने भीतर देखा, इस पृथ्वी पर जल ही जल भरा हुआ है, सारी पृथ्वी जलमग्न है। कोई जीव जंतु या कोई प्राणी या कोई मनुष्य कुछ मुझे नहीं दिखा। और बस चंद एक मनुष्य थे जो एक बड़ा यान है क्या, अब वो यान मनुष्य का बनाया हुआ है या परग रहेगा, क्योंकि मनुष्य के पास अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। जहां तक मेरा विचार है, अगर गुप्त रूप से हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैंने जो देखा मैं वही बताता हूं। तो एक यान, और मुश्किल से उसके अंदर 500-700 व्यक्ति है, पुरुष और चंद महिलाएं। जो मैंने देखा, इसके अंदर हाई टेक्नोलॉजी है। बाहर इसके शीशे लगे हुए हैं, बाहर से बंद है, एनवायरमेंट में, वातावरण से उसका कोई संपर्क नहीं है। और ड्रोन कुछ सामान व्यक्तियों तक पहुंचा रही है। व्यक्ति बैठे हैं आराम से मेज कुर्सी पर, और हाई इंटेलिजेंसी के यानी बुद्धिमत्ता के रोबोट जो आदमियों के बीच में इधर उधर काम कर रहे हैं। ये मैंने डायमेंशन में देखा। और वहां स्पीकर से बोला जा रहा है कि बस कुछ समय के बाद पृथ्वी का वातावरण सही हो जाएगा और आप सब लोगों को ही ये सभ्यता नए सिरे से शुरुआत कर देगी, और इस अब आपके अलावा कोई भी मनुष्य इस धरती पर नहीं है। साथियों, जो मैंने देखा वो मैं आपको बता रहा हूं। और हो सकता है ये मेरे मन की कल्पना हो या मेरा कोई सपन हो, और हो सकता है ये डायमेंशन में देखा गया भविष्य। मैं आपको वादे नहीं करता कि आप इसको माने, ये आपकी स्वतंत्रता है। अगर आप मानते हैं तो आज से ही अपने जीवन की खोज शुरू कर देंगे, जगाना शुरू कर देंगे। ध्यान साधना में आप ज्यादा ऊर्जा दे पाएंगे या इस माया जाल से बहुत अलावा जो आप जितनी ऊर्जा बाहर दे रहे हो, उससे ज्यादा ऊर्जा अपने भीतर दे पाएंगे। मेरा बताने का मकसद यही था कि ये समय जागने का है, अगर आप जाग सको। अगर ये बात सत्य है तो फिर समय हाथ से निकला जा रहा है, और ये अगर स्वप्न है तो छोड़ दीजिए, कोई वो बात नहीं है। पृथ्वी पर मैंने कोई भी
जीव जंतु या मनुष्य को नहीं देखा। पृथ्वी पूरी की पूरी जलमग्न है। ये धरती पानी के अंदर समा गई है और नई धरती समुद्र में से निकलेगी। ये मैंने डायमेंशन में देखा 21 में क्या। उसके बाद ही मैंने ये YouTube चैनल का निर्माण किया और बोलना स्टार्ट किया कि जब समय ही अंतिम आ गया है तो जो जानते हैं वो अगर नहीं बताया तो फिर जानने का कोई फायदा नहीं तो हमारे बोलने का कोई कारण नहीं था। ये युग परिवर्तन ही हमें बुला पाया है। नहीं तो हम जो लोगों को बताते थे वैसे बताते थे और ऐसे कोई बताने का मकसद नहीं था। भी चैनल बनाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाए ताकि जो लोग जागना चाहते हैं वो जल्द जाग सके। फिर अब शुरू करते हैं युग परिवर्तन। आखिर युग परिवर्तन है क्या? युग परिवर्तन होता है ये नहीं कि पहली बार हो रहा है। युग परिवर्तन अब से बहुत बार हुआ है। कई कहते हैं 2 बार हुए, 3 बार हुए। देखो अंकों में गिनना या गिन के बताना ये मन को उलझाने की बात हुई है। 2 बार हुआ है या 4 बार हुआ है, उसे कोई भी जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। बात ये होती है कि अब क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, बात खत्म। 2 बार हुआ है या 4 बार हुआ है, कोई महत्व की बात नहीं होती। ये मन में माया का ही निर्माण करती है। तो जैसे ही ये युग परिवर्तन होता है तो पृथ्वी अपनी वापस सारी ऊर्जा कोर में समाहित हो जाती है और फिर उस प्लेट के अनुसार उसकी ऊर्जा बाहर निकलती है। पृथ्वी की अलग अलग प्लेटें हैं, उसके अनुसार ऊर्जा बाहर निकलती है। जिस प्लेट की वाइब्रेशन होती है यानी कंपन होता है वही जीवन होता है। अब जिस प्लेट का कंपन है वो जीवन अब चल रहा है और अब वो प्लेट वापस उसमें समाहित होने शुरू हो जाती है और पृथ्वी अपने सूर्य की जो फोटोन बेल्ट की क्या फोटोन बेल्ट है आकाशीय यानी घेरा प्रकाशीय तत्वों का, उसमें पृथ्वी इस वक्त चल रही है कि ये परिवर्तन शुरू हो चुका है। यानी पृथ्वी की कंपन वाइब्रेशन जो है वो बदलना शुरू हो चुकी है। तो अब ये वापस शून्य में जाएगा, शून्य में से फिर नेगेटिव और पॉजिटिव फिर निकलेंगे और अगली ऊर्जा का जो कंपन है वाइब्रेशन है क्या, उससे फिर पृथ्वी नई धरती बनेगी। उस नई धरती से ही नया जीवन प्रारंभ होगा। ये नहीं कि मनुष्य की जगह कोई और आ जाएगा, रहेगा मनुष्य ही, उसकी कुछ क्षमताएं बदल जाती है। जैसे हम जानते हैं, नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं कि बंदर से वानर और कपी में इंसान कन्वर्ट हुआ, जिसके साथ से आज भी हिमालय में मौजूद है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन वहां के रहने वाले लोग आज भी मानते हैं कि जो बिग फुट है यानी एटी है, वन मनुष्य है, आदमी की तरह वानर का रूप क्या, वो आज भी विद्यमान है। उसकी हाइट कई 8 से 10 फुट बताते हैं, कई 20 फुट बताते हैं। तो बंदर से हम उस वानर में कन्वर्ट हुए। जब ये चेंजिंग थी क्या, ये चेंजिंग हुई थी क्या, ये डीएनए की चेंज करने से चेंजिंग होती है। और अब वानर से यानी बिग फुट से क्या, वन मनुष्य से हम इस मनुष्य में कन्वर्ट हुए। जब ये चेंजिंग हुई क्या, तो हमारे भीतर ये चेंजिंग होगी, हमारे शरीर से बाल हट गए, हमारी बुद्धि थोड़ी और विकसित हो गई, हम गुफाओं से घर बना के रहने लग गए क्या। पहले पेड़ पौधे पे थे, फिर गुफा में आए, फिर गुफाओं में हमने ये इतनी टेक्नोलॉजी आपके सामने, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, जो चल रही है वो हुआ। और हमारी पूंछ थी वो गायब हो गई क्या, बिग फुट के पूंछ नहीं थी क्या, बंदर की पूंछ थी क्या। तो ऐसे ही कुछ परिवर्तन होते हैं, हमारी कुछ क्षमताएं बढ़ेगी नए युग में। लेकिन एक बार सबको जाना पड़ेगा, इस धरती पर कोई भी मनुष्य और जीव जंतु नहीं होंगे, दोबारा ही आएंगे, इसी डायमेंशन में आएंगे, डायमेंशन नहीं बदलेगा। कोई कहते हैं भी
फोर्थ डेंसिटी आएगी, डेंसिटी बदलेगी, कंपन बदलेगी। अब फोर्थ है या फिफ्थ है या 3 है, इसका कोई अच्छे से नहीं बता सकता, क्योंकि अभी इतना टेक्नोलॉजी हाई नहीं है और मेडिटेशन में मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ कि ऐसी कोई चेंजिंग होने वाली है। अगर कोई ऐसी चेंजिंग होगी, मेरे को ध्यान में पता लगेगी, तो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा, आपको जरूर बताऊंगा कि हाँ इतने नंबर की कंपन होने वाला है। और नंबरों में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा, मन का जंजाल है। बात यह है कि पृथ्वी का कंपन, वाइब्रेशन यानी मैग्नेटिक पावर, सब कुछ दोबारा से चेंज होगा। और जब ये परिवर्तन होता है, जब पृथ्वी के पोल शिफ्ट होते हैं, सबसे जरूरी जो महत्वपूर्ण बात है, पृथ्वी के 2 पोल होते हैं, एक उत्तरी पोल, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं जिसको नॉर्थ पोल, और एक साउथ पोल जिसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। इसी से पृथ्वी की जो मैग्नेट पावर है, यानी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है पृथ्वी की, वो चलती है। एक तरफ से ऊपर से उठती है, एक तरफ से नीचे से उठती है। ये वर्तुल चलता है, विपरीत चलती है एक दूसरे के। और इसी से सारी यहाँ वाइब्रेशन निर्मित होती है, इसी से ये सारा कंपन निर्मित होता है, इसी से ये हमारे सारे थॉट, विचार, हमारी बॉडी प्रक्रिया, सभी जीव जंतुओं क्या इसी से होती है। क्योंकि जो पोल है, मैग्नेट चुंबकीय पावर, सूरज की किरणें जब उस पोलों पर पड़ती है, तो सारी की सारी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा यहाँ एक्टिव होती है। वही जीवन निर्माण में, सूक्ष्म जीवन निर्माण में, भौतिक जीवन निर्माण में सहायता पैदा करती है। और वो पृथ्वी की कोर से उठती है। कोर जो होती है पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर में एक आकृति है। उसी से ये सारा सिस्टम चलता है। तो ये पोल शिफ्ट होते हैं, पोल शिफ्ट होते हैं तो सारे मौसम बदलते हैं। सर्वप्रथम जैसे जैसे आप पोल शिफ्टिंग चल रहा है और पृथ्वी फोटोन बेल्ट में चल रही है, तो ये सारे का सारा जो सिस्टम है, पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर बदल रही है, वाइब्रेशन बदलनी स्टार्ट हो गई, तो ये सारी की सारी बर्फ जो है वो पिघलेगी। क्या सारी बर्फ पिघलेगी? सारी बर्फ पिघल के समुद्र में जाएगी। क्या समुद्र का जब जल स्तर बढ़ जाएगा, जब समुद्र से बाहर पानी आएगा और बरसातें होगी, उसके कारण अर्थक्वेक भी आएंगे, भूकंप भी आएंगे। तो ये पंच तत्वों से बना हमारा पृथ्वी का संसार है। तो ये पंच तत्व अपनी अलग अलग वाइब्रेशन शिखर पर पैदा करेंगे। जल अपनी उथल पुथल दिखाएगा, क्या वायु अपनी उथल पुथल दिखाएगा, जल दिखाएगा तो क्या बारिश होगी, क्या बाढ़ आएगी, क्या शहर के शहर उसमें डूबेंगे, क्या और वायु जब अपना रूप दिखाएगी, कंपन दिखाएगी, चेंज करेगी अपने आप को, तो क्या तूफान आएंगे। अग्नि जब अपनी पावर दिखाएगी, शक्ति दिखाएगी या चेंजिंग दिखाएगी। पावर शक्ति तो क्या दिखाती है? तो मनुष्य की सोच है, क्या उसको तो बदलाव होना है, क्या वापस शून्य में जाकर सब कुछ मिटाकर दोबारा से नई सिरे से बनाना है। तो वो जब अग्नि अपना रूप सहेज करेगी, सोने में जाएगी, तो एक बार ज्वालामुखी फटेंगे सारे, लावा आएगा, और धरती अपना रूप दिखाएगी तो भूकंप आएगा, और आकाश तत्व तो शून्य है। इन सब में सारी घटनाएं घटती हैं, सब कुछ एक बार खालिस्तान हो जाएगा। मैंने जो दोस्तों डायमेंशन में देखा, वो आपसे कहा और कह रहा। अगर आपको नहीं जची तो इसे कल्पना मान लेना, एक सपन मानकर छोड़ देना, और आपको इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई लगे तो आज से ध्यान करना शुरू कर देना, जागना शुरू कर देना। और अगर आप जागना शुरू करते हैं, ध्यान शुरू करते हैं करना, तो मेरी ये सूचना देने का महत्व है। मैं भी ये सोचूंगा और आपका बहुत बहुत आभारी होगा कि आपने मेरी सूचना को मानकर जागना शुरू कर दिया। इसे डरने की बात नहीं है, भयभीत होने की बात नहीं है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। वैसे भी कौन सा हम अमर थे, और कब किसकी मृत्यु आ जाए कौन जानता है। ये भयभीत करने के लिए नहीं कहा जा रहा, क्या भयभीत करने के लिए तो संसार में और बहुत कुछ हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि आप डरे, मैं चाहता हूं आप डर की सीमाओं से पार, मन के पार निकल जाए, निर्भय हो जाए, अभय हो जाए।
क्योंकि हम जो है क्या, हम जो है, हमारा जीव जो है, हम क्या, वो अमर है, उसकी कोई भी मृत्यु नहीं। मृत्यु जो होती है, ये शरीर पंच तत्व का बना है, ये पंच तत्व में विलीन हो जाता है। हम ऐसे ही बचते हैं जैसे है, कोई परिवर्तन नहीं होता। भर में दिमाग का मरने के बाद परिवर्तन हो नहीं, बस आधे एक घंटे की बेहोशी होती है, फिर हमें पता लगता, स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है कि हमने कुछ खो दिया। 7 शरीरों में से एक शरीर खो दिया। हम अमर नहीं थे जो डरे भी हाय तौबा मचा दे धरती खत्म होने वाली, नहीं साथियों। नया मकान बनाना हो या नया कुछ भी रचना करनी हो तो उस पुराने मकान को पहले गिराना पड़ता है। अगर हम पुराने मकान से प्रेम करें तो नया मकान निर्मित नहीं होता। अगर नया मकान निर्मित करना है तो पहले पुराने को गिराना पड़ेगा। पुराना गिरता है तभी तो नया आता है। क्या जन्म ही जन्म रहे, मृत्यु ना आए तो फिर नया जन्म कैसे आएगा? कोई मृत्यु से घबरा सकता है, जबकि मृत्यु नए जन्म की सूचना हो रही है और कुछ नहीं है। लोग जन्मदिन मनाते हैं, जन्म पर खुश होते हैं, पटाखे फूटते हैं, मिठाइयां बजती है, पर उन्हें यह नहीं पता कि जो जन्मा है वो मरेगा। क्या खुशियां तो मृत्यु पे बनानी चाहिए कि जो मरा है वो पैदा होगा। गया इस ड्युअलिटी के दो द्वंद के संसार से किसी नई खोज में गया। इस माया जाल में उलझे हुए यहाँ कोई सुख नहीं, दुख के सिवा है, सपने हैं, सपने देखते रहो। तो मेरे कहने का भावार्थ ये था, ये युग परिवर्तन का समय अब दूर नहीं है। पूछा आपने युग परिवर्तन कब? क्या ये समय युग परिवर्तन का? हाँ बिल्कुल, पृथ्वी ने अपने वाइब्रेशन बदलने शुरू कर दी है। जो भी लोग मेडिटेशन करते हैं उन्हें पता है इस वक्त वाइब्रेशन दूसरी शुरू हो चुकी है, कंपन प्रकाश शुरू हो गए। जो आनंद नाद सुनते हैं, अपने भीतर का शोर सुनते हैं, उसका शोर बढ़ चुका है। उसका अर्थ ये होता है कि पृथ्वी अब सब अपना अंतर तब में सब समाएगी, पुराना भवन गिरेगा और पृथ्वी फिर नइयों के समुद्र में से निकलेगी। ऐसा बहुत बार हुआ है दोस्तों। हर शास्त्र, हर ग्रंथ और विज्ञान, ऋषि मुनि सब यही बात कहते हैं। हाँ, कुछ शास्त्र कहते हैं कि अभी वो समय नहीं आया, वो समय बहुत दूर था। दोस्तों, अंतर जगत में कोई भी टाइम नहीं होता। जिसने भी समय की घोषणा की है वो मेरी नजर में मूर्खता के अलावा कुछ भी नहीं है। जो भी समय में गणना करके और मैथमेटिक्स में गणना करके अगर कोई ज्ञान आपको बताता है तो इसका अर्थ ये है कि उसको अनुभव नहीं है। हो सकता है वो सत्य कह रहा हो, लेकिन भीतर के जगत में कोई भी समय नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है, कोई भी वैसे भाषा नहीं है, वहां टाइम है ही नहीं। क्योंकि जब मैंने डायमेंशन में देखा, जब मैं ये देख रहा था तो मेरे मन में भी भाव आया। क्या देखो, मेरी मूर्खता ही समझो इसे, क्योंकि मन में जो दर्ज है वही वो कहेगा, वही जिज्ञासा मन उठाता है। जब देखा तो देखना चाहा कि यहाँ कैलेंडर का है, कैलेंडर उठा, कैलेंडर की बात सोचते ही डायमेंशन बंद हो गया। जो सूचना आ रही थी वो सूचना बंद हो गई, क्योंकि वहां समय है नहीं, वहां न समय है, न संख्या है, न शब्द है। जो सूक्ष्म जगत है वहां हमारी ये मापने की जो इकाइयां है ना, ये काम नहीं करती। ये हमारे जगत में काम करती है, भाषा हमारे जगत में काम करती है एक दूसरे को समझाने के लिए। क्या हम शिक्षक जगत में भाषा के द्वारा कोई संपर्क स्थापित नहीं कर सकते। जो कहते हैं भी हम भाषा बोल के संपर्क स्थापित कर सकते हैं, तो वो मन के एक आयाम में बेहोश हो जाते हैं, एक सपना देखते हैं। इसलिए ज्यादा वो अपने मन से ही आत्मा का मंत्रणा चलती है। उस सत्य का उससे कोई संबंध नहीं है। कई लोग एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, सूक्ष्म जगत की यात्रा करते हैं, अपने आप को शब्द में सम्मोहन में ले जाकर वो एक बेहोशी में चले जाते हैं। वो एस्ट्रल ट्रेवल नहीं है, उनके मन की कल्पना ही है, सपना ही देखते हैं।
वह भाषा नहीं होती, क्योंकि भीतर प्रकाश की भाषा चलती है। प्रकाश, जहां आप प्रकाश डाल देते हो, भाव ही वहां पहुंच जाते हैं, बस शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा ही वहां गणित है, कोई मैथमेटिक्स नहीं, प्रकाश के तत्वों में सब कुछ होता है। और वहां कोई समय नहीं है, क्योंकि अतीत और भविष्य जब खत्म हो जाता है, वर्तमान का मतलब यही होता है कि कोई टाइम नहीं, कोई समय नहीं। और ये युग परिवर्तन हमारे समय के अनुसार थोड़ा जल्दी आ गया। ये लेट आना था, अभी इसका समय नहीं हुआ था। ये जल्दी आने का समय सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट है, जो हमने बिजली का, इलेक्ट्रिक्स का सारे तरफ जाल फैला दिया है, विद्युत चुंबकीय जो पृथ्वी की पावर है वो तीव्र गति से हुई। उसकी पृथ्वी की घूमने की गति कभी कम कभी ज्यादा हुई। ये हमारी टेक्नोलॉजी के कारण हुआ। सिर्फ जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हमने चला रखे हैं, जो इंटरनेट हमने चला रखा है, जो वेव हम पैदा कर रहे हैं, आर्टिफिशियल वेव, आर्टिफिशियल तरंगे विद्युत की, चाहे वो हमारी लाइट से पैदा हो रही हो, चाहे हमारी मोटर से पैदा हो रही हो, चाहे हमारे ग्राइंडर से पैदा हो रही हो, चाहे हमारे फ्रिज से पैदा, कूलर, एसी, कार, बाइकल जितने भी चल रहे हैं, ये सब जो व्यवहार है, ये आर्टिफिशियल जो यानी बनावटी वाइब्रेशन जो है, कंपन जो है पैदा हुई, अल्फा बीटा गामा थीटा, वेव जो पैदा हुई बनावटी, उसके कारण ये समय थोड़ा जल्दी आ गया। नहीं तो ये समय अभी आने का नहीं था, अभी थोड़ा टाइम बचा था, अवेयरनेस के लिए टाइम बचा था, जागरूक के लिए टाइम। हमारी टेक्नोलॉजी ही हमारे अंत का कारण जल्दी बन गई। इसी के कारण इस पृथ्वी पर इतनी बीमारियां फैली हुई है, ये वायरस अटैक आ रहे हैं, ये षड्यंत्र चल रहे हैं। ये वो सोचते हैं कि मनुष्य की जनसंख्या, जीव जंतुओं की जनसंख्या घटा के हम आइस एज ले आए। जो एलिट लोग हैं इस दुनिया में राज करते हैं, ये पिरामिड स्ट्रक्चर है क्या, कभी इस पर विस्तार से बात करेंगे क्या? हायरार्की है ये, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे क्या। जो लोग पूरी पृथ्वी पर नियंत्रण करते हैं, राज करते हैं, जिनकी ये व्यवस्थाएं चलाई हुई है, वो लोग चाहते हैं कि आइस एज आ जाए, इसलिए वो वृक्षों को हटाना चाहते हैं, मनुष्यों की जनसंख्या को कम करना चाहते हैं, जीव जंतुओं की जनसंख्या को कम करना चाहती है क्या, ताकि ये कार्बन छोड़ने वाले, मीथेन छोड़ने वाले, क्या हाइड्रोजन छोड़ने वाले वाहन, ये सब कम हो जाए क्या, तो पृथ्वी पे बर्फ दोबारा जम जाए क्या, ये ऐसे ही रह जाए जैसे है, आइस एज आ जाए क्या। आइस एज में वो जिंदा रह सकते हैं क्योंकि उन्होंने जमीन के नीचे शहर बनाए हुए हैं, जमीन के नीचे ही कहते हैं सूर्य चांद बनाए हुए हैं कि सारी की सारी व्यवस्था, कई सिटीज उन्होंने अपनी बनाई हुई है। भी इमरजेंसी में ऐसे हालात हुए तो हम नीचे चले जाएंगे। दोस्तों वो सब जानते हैं, ऐसा नहीं है वो नहीं जानते, वो सब जानते हैं, उन्होंने सब व्यवस्था की हुई है, लेकिन नहीं, वाटर रेज आएगी, पृथ्वी पर सब तरफ जल भराव होगा, कोई नहीं बचेगा। कुछ लोग बचेंगे, उन्हें परग्रही बचाएंगे, परग्रही कह लो या उन्हें देवी देवता कह लो। हिंदू माइथोलॉजी में उन्हें देवी देवता का रूप कहा जाता है, और पश्चिम में विज्ञान में उन्हें एलियन कहा जाता है। वही हमारे बदलाव में हस्तक्षेप करते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ भी अपने आप कुछ भी नहीं होता, वो आएंगे और हमारे डीएनए को अपग्रेडेशन करेंगे, अपने आप कुछ भी नहीं होगा क्या, पहले भी उन्होंने किया है क्या, क्योंकि हमने जो याद देखा है वो परग्रहियों का है या देवी देवताओं का है, जो भी आप समझो, दोनों अलग नहीं है, एक ही चीज को बताने के दो नाम है। जो परग्रही को मानते हैं वो कहते हैं भी देवी देवता नहीं होते, जो देवी देवता को मानते हैं वो कहते हैं परग्रही नहीं होते। दोनों के पास आधा आधा ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं है, वो दोनों एक ही चीज है, अलग नहीं है। बस वो इसलिए कहते हैं भी आप पूजा पाठ में लीन रहते हो, वो सही है, पूजा पाठ करने से कभी कुछ नहीं होता, खोजने से सब कुछ होता है। अगर आपकी किसी देवी देवता में आस्था है तो आप खोजे, और आपकी परग्रही में आस्था है तो आप बैठिए, ध्यान कीजिए, संपर्क बनाइए तरंगों के जरिए माइंड को, क्या जब उससे कनेक्ट होगा टेलीपैथी से, आप उससे कनेक्ट होगे, आपका संपर्क बनेगा टेलीपैथी के द्वारा, तो आप जानोगे
कि हाँ वो एक ही चीज है। और जिन्होंने जाना है वो अपने ज्ञान को सही मानते हैं, इसलिए दूसरे के ज्ञान को इनकार करते हैं, लेकिन बात दोनों ही सही कह रहे हैं पर आधी आधी कह रहे हैं। और पाखंड और क्रियाकांड में, आडंबरों में कभी कुछ नहीं रखा, अंधविश्वासों में कभी कुछ नहीं रखा, वो भी एक सपना ही होता है। खोजो, खोज करो, जागो। साथियों, मैं यही अनुभव आपसे बांटना चाहता था कि अब ज्यादा समय नहीं बचा। देखो, समय मैं नहीं कह सकता कि 6 महीने में होगा, कि 7 में होगा, कि 2 साल में होगा, कि 10 साल में होगा, क्योंकि टाइम वहां होता है नहीं। मैं आपको अपने ऐसे कह दूं कि 2030 तक होगा, 25 तक होगा, ये सब बकवास है, कचरा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। भीतर के जगत में समय नहीं होता, लेकिन अब ये समय दूर नहीं है, ये समय ज्यादा दूर नहीं है। और मृत्यु एक ऐसी अवस्था है जिसे हम जाग सकते हैं। हम ध्यान शुरू करें तो फिर हम दोबारा इस डायमेंशन में जल्दी आ सकते हैं। जो आगे की वाइब्रेशन है, क्योंकि उस वाइब्रेशन का हमारी आत्मा को अनुभव नहीं है। इस वाइब्रेशन का अनुभव था, इसीलिए 8 अरब मनुष्य की आत्मा यहाँ इकट्ठी हो गई है। अब जो आगे का वाइब्रेशन है, आगे की वाइब्रेशन चेंज होगी, उस वाइब्रेशन का हमारी सोल को कोई अनुभव नहीं। और अगर आप इस समय पे मेडिटेशन नहीं करते, ध्यान नहीं करते, तो फिर आप ये शरीर खोने के बाद दोबारा नया यहाँ शुरू हो जाएगा, नया जीवन शुरू हो जाएगा, तो उसमें प्रवेश करने में बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, फिर आपको खोज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है अभी इस शरीर में ये काम जल्दी हो सकता है, और एक शरीर आपके पास कम हो गया, 6 शरीर आपके पास रह गए ये शरीर खोने के बाद, तो फिर भी तो आपको यही काम करना है। और फिर एक शरीर खोने के बाद 6 शरीर आपके पास रह जाएंगे। सोचो, आंखें नहीं है, कान नहीं है क्या, ये दिमाग नहीं है क्या, आपके पास ये त्वचा नहीं है महसूस करने के लिए, तो आपके पास एक पावर कम हो गई, आपकी एक शक्ति कम हो गई, 6 शरीर की आपकी शक्तियां रह गई क्या, तो उसमें थोड़ा कठिन हो जाता है काम। अभी आपके पास 7 शरीर है, तो आप 7 शरीरों से उस चीज को जल्दी खोज सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब है, जो नया जीवन, नया युग स्टार्ट होगा, उसमें मर भी अगर आप गए तो फटाफट इस युग में आ सकते हो, क्योंकि आपने मृत्यु देख ली, आपने ये कंपन को महसूस कर लिया, आपकी चेतना ने अनुभव कर लिया, तो आप आ सकते हो। और आप ऐसे ही बेहोशी में मर गए, ऐसे ही तंद्रा में मर गए, ऐसे ही नींद में मर गए, बीमारियों में तड़प तड़प के मर गए, पृथ्वी के ऐसे वातावरण में मर गए, और आपने मृत्यु को नहीं जाना, सहज अवस्था में नहीं मरे, जागते हुए मृत्यु को देखते हुए नहीं मरे, तो फिर इसमें वापस आना बड़ा कठिन है। मैं भी ये नहीं कहता कि मैं इस नए युग में जा पाऊंगा। मैंने उस यान में स्वयं को नहीं देखा, मैं ये दावा नहीं करता कि मैं अगले युग में जा पाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आज मेडिटेशन के इस तरह पर हूँ। अगर किसी कारणवश मुझे ये शरीर खोना भी पड़ गया, तो मैं तुरंत नया शरीर लेके आ जाऊंगा। तो साथियों, ये जानकारी, ये सूचना आपसे बांटने का यही मकसद था कि आप जाग सके, ज्यादा से ज्यादा ध्यान कर सके, ज्यादा से ज्यादा जागरूक बने और सत्य को पहचाने, अपने भीतर देखे। डायमेंशन में जाना, आयाम में जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। 3 महीने अगर कोई ध्यान कर ले तो वो सूक्ष्म जगत की यात्रा में जा सकता है। और प्रकृति उसे खुद बताती है, ये नहीं कि तुम जाके देखे आओगे। प्रकृति जो सूचना देना चाहती है आपको स्वयं दे देगी, आपको खोजने की जरूरत नहीं है। प्रकृति बस आपको उस नेचर से जुड़ने की जरूरत है। उस नेचर से आप एक बार जुड़ गए तो बस प्रकृति अपने आप सत्य पहुंचाने लगती है। तो मेरा ये सत्य आप तक पहुंचाने का, ये मेरा सत्य है। आप अभी भी स्वतंत्र हैं। मैंने इतनी बात आपको बताई, इसके लिए आप अभी भी स्वतंत्र हैं। चाहे तो आप इसे मेरा सपना मान के छोड़ दें, चाहे तो आप इसे सत्य मान के आज से अपनी यात्रा, अपनी जर्नी, अंतर जगत की या अंतर यात्रा को शुरुआत कर सकते हैं ध्यान के द्वारा। ध्यान ही एक मार्ग है, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं। और ध्यान में करना कुछ भी नहीं है। जो भी करोगे ये मस्तिष्क करेगा, मन करेगा, और इसके करने से कभी ध्यान नहीं करता। ध्यान में तो कुछ नहीं करना होता, बस मन बैठ जाना होता है।
बैठे तार अपने आप जुड़ जाती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सारे ब्लड को नीचे, सारी ऊर्जाओं को, कंपन को नीचे खींच देता है। चारों में ताल आता है। जब हम प्रगति से जुड़ जाते हैं, हमारी आत्मा से जुड़ जाते हैं, तभी हमें सत्य का अनुभव होता है। तो साथियों, आपने मेरी बात को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए मैं दिल से अनुग्रहित हूं। और अंत में आप सबके भीतर बैठे जीव को मैं नमन करता हूं। मेरा नमन स्वीकार